हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सोल्व करेंगे कक्षा 7 का उड़ान की किताब से सामाजिक और राजनीतिक जीवन का 5वां पाठ, औरतों ने बदली दुनिया। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल से आधुनिक समय तक औरतों की भूमिकाएं बदल गई हैं। औरतों ने प्राचीन परंपराओं को तोड़ते हुए हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो पुराने समय में जो औरतें थी उनकी पहचान अलग होती थी। वो घर पे ही रहती थी, घर का ही काम करती थी। ठीक है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, नौकरी नहीं करने दिया जाता था। लेकिन आज के समय में जो है वो उनकी भूमिकाएं जो है वो बदल गई हैं। ठीक है। कार्यपत्रक 1, तुम्हारे गांव कस्बों से क्या किसी महिला सरपंच का चुनाव हुआ है, उसका नाम बताओ। ठीक है, तो आपके गांव से किसी महिला सरपंच का चुनाव हुआ है, मतलब वो जीती हैं, तो उसका नाम यहाँ पर आपने लिखना है। ठीक है, जो भी आपके गांव से सरपंच चुनी गई हैं इसमें आपने खुद से भरना है ये। अगला क्वेश्चन है कार्यपत्रक 2 में, पता लगाओ कि पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। तो पंचायतों में महिलाओं को मिलता है 50% का आरक्षण। ठीक है, जितने जब भी सरपंच के चुनाव होंगे तो 50% जो है उनमें औरतें होंगी ही। उनकी सीट जो है वो रिज़र्व कर दी जाती है कि यहाँ से जो है वो औरतें लड़ सकती हैं इस सीट से। ठीक है, तो 50% जो है औरतें आएंगी जब भी पंचायत के चुनाव हमारे होंगे। क्या तुम महिलाओं को सरकारी पदों पर आरक्षण देने के पक्ष में हो? क्यों या क्यों नहीं? हाँ, तो हम महिलाओं को सरकारी पदों पर आरक्षण देने के पक्ष में हैं। ठीक है, यह महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि महिला जो है वो शक्ति आए उनके अंदर कुछ करने की, उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो और महिलाओं का उत्थान होगा तो हमारे देश और समाज का विकास होगा। ठीक है, तो इस तरह जो सरकारी पद जो होंगे हमारे उस पर भी महिलाओं को जो है पूरा आरक्षण दिया जाए तो इससे क्या होगा, हमारे देश और समाज का विकास होगा, महिलाएं जो हैं वो सशक्त होंगी। कार्यपत्रक 3, नीचे कुछ महिलाओं के चित्र बने हैं जिनका अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पर हमने बताना है कि यह चित्र किनका है। तो यह चित्र जो है वो इंदिरा गांधी का है। उनका राजनीति के क्षेत्र में अहम योगदान है। कैसे? वह भारत की पहली तथा एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद जो है वो अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बनी है और वह भारत की 4 बार प्रधानमंत्री रही है। ठीक है, तो राजनीति के क्षेत्र में उनका अहम योगदान है। अगला है ये चित्र जो है वो मदर टेरेसा का है। वह रोमन कैथोलिक नन थी और इन्होंने जो है वो भारत में गरीब, बीमार, अनाथ तथा मरते हुए लोगों की भलाई के लिए जो है वो कार्य किए। तो सामाजिक कार्य जो है इन्होंने किए, सामाजिक क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान है। अगला चित्र है कल्पना चावला का। वह एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, करनाल की थी ये, तो अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो है उनका अहम योगदान है। वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अंतरिक्ष में जो गई थी तो ये पहली भारतीय महिला, मतलब भारत की पहली महिला जो थी जो अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, उसके बाद है यह चित्र किसका है? किरण बेदी का है। वह पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। ठीक है, आईपीएस जो है बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो इस पर नियुक्त होने वाली ये पहली महिला थी। वह एक ये जो है किरण बेदी जो हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मतलब समाज की भलाई के लिए कार्य करती हैं।
भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं, टेनिस की भी अच्छी खिलाड़ी रही हैं और वर्तमान में क्या है, पुदुचेरी की उपराज्यपाल हैं। ठीक है, तो कई क्षेत्र में जो है इनका अहम योगदान है। तो आपने देखा बेटा इस वाले लेसन में जो है वो महिलाओं के उत्थान के बारे में बताया। जिन महिलाओं को जो है पहले घर से नहीं निकलने दिया जाता था, जब उनको आगे बढ़ने का मौका मिला तो उन्होंने कितने बड़े पदों पर जाकर जो है अपने आप को स्थापित किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये लेसन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।